सपना मोहब्बत का तोड़ना नहीं। Chapter 11 to 20. चैप्टर 11 शरीर शुद्धिकरण स्तर की चौथी परत। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। अर्जुन सिंह का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था। 3 दिन की बेचैनी और उससे पहले 10,000 साल की अर्ध चेतना वाली नींद, आज उसका शरीर पूरी तरह तैयार था। स्पिरिट बेस ठीक हो चुका था। अब असली कल्टिवेशन शुरू करने का समय आ गया था। आखिरकार अब शुरू होता है मेरा असली सफर। अर्जुन सिंह की आंखों में दिव्य चमक उभरी। वह तुरंत पद्मासन में बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने पंचतत्व स्वर्गीय विधि चलाने की कोशिश की, उसने रुककर सोचा, नहीं, सिया अभी भी भीतरी कमरे में 9वीं परत तोड़ने के लिए बंद है। अगर मैं यहीं कल्टिवेशन करूंगा तो स्पिरिचुअल ची का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसकी ब्रेक थ्रू प्रभावित हो सकती है। अर्जुन सिंह मुस्कुराया। देखा, कितना विचारशील मालिक हूं मैं। वह उठा, दरवाजा खोला और बाहरी आंगन में चला गया। यह आंगन उसके पिता महेंद्र सिंह का था, सिंह परिवार के मुखिया का आंगन, इसलिए काफी बड़ा और शांत था। उसने पहले ही सभी नौकरों को दूर कर दिया था। सिर्फ खाने के समय कोई आकर खाना रख जाता था। आंगन में पहुंचकर अर्जुन सिंह फिर से पद्मासन में बैठ गया। रात का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। चांदनी हल्की हल्की बरस रही थी। आओ आओ, दिखाओ अपनी असली ताकत, अमर श्रेणी के स्पिरिट बेस। जैसे ही उसने मन में संकेत दिया, उसके दानतयान में पंचतत्व मिश्रित चैतन्य कमल पूरी तरह खिल उठा। पांचों तत्व स्वर्ण, काष्ठ, जल, अग्नि और पृथ्वी पूर्ण संतुलन में थे। ये स्पिरिट बेस का सबसे परिपूर्ण रूप था। वम, चारों दिशाओं से स्पिरिचुअल ची का भयंकर झंकार उठा। हवा में तेज हलचल मच गई। स्वर्ण, काष्ठ, जल, अग्नि और पृथ्वी, पांचों प्रकार की स्पिरिचुअल ची एक साथ अर्जुन सिंह के शरीर में घुसने लगी। सामान्य योद्धा एक समय में सिर्फ एक प्रकार की स्पिरिचुअल ची को ही आत्मसात कर पाते हैं, लेकिन पंचतत्व मिश्रित चैतन्य कमल की खासियत यह थी कि यह पांचों तत्वों के परस्पर सहयोग और नियंत्रण का फायदा उठाकर उन्हें पूर्ण संतुलन में रखता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंचतत्व स्वर्गीय विधि। यह विधि इतनी जटिल थी कि सामान्य व्यक्ति तो क्या, स्वर्ग स्तर के योद्धा भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। एक पल की गलती और ओरिजिन पावर गलत रास्ते पर चली जाती। हल्की गलती में खून की उल्टी, भारी गलती में तुरंत मौत। लेकिन अर्जुन सिंह के पास था अमर श्रेणी का स्पिरिट बेस, हेवन ग्रेड की विधि और 10,000 साल का अनुभव। स्पिरिचुअल ची का तूफान उसके शरीर में घुस रहा था। ओरिजिन पावर बन रही थी। उसकी नसें, मांसपेशियां, हड्डियां और रक्त सब कुछ तेजी से शुद्ध और मजबूत हो रहे थे। दूसरी परत, मध्य चरण, अंतिम चरण, चरम सीमा। धड़ाम, शरीर में एक हल्का कंपन हुआ और अर्जुन सिंह शरीर शुद्धिकरण स्तर की तीसरी परत पर पहुंच गया। बहुत तेज। अर्जुन सिंह मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने और तेजी से स्पिरिचुअल ची खींचना शुरू कर दिया। तीसरी परत, मध्य चरण, अंतिम चरण, चरम सीमा। रात गहराती जा रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। अर्जुन सिंह का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। ओरिजिन पावर उसके अंदर जैसे समुद्र की लहरों की तरह उठ रही थी। टूटो, एक हल्की सी गर्जना के साथ। धड़ाक, चौथी परत, शरीर शुद्धिकरण स्तर की चौथी परत। सिर्फ एक रात में दूसरी परत से चौथी परत। अर्जुन सिंह की आंखें खुली। चांदनी में उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में विजयी चमक थी। अब ये स्तर बाहर दिखाने लायक तो हुआ। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। चौथी परत अभी उम्र के हिसाब से बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन एक ही रात में 2 परतें पार करना ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। ठीक उसी पल भीतरी कमरे से एक भयंकर ओरिजिन पावर का झटका आया। पूरा आंगन कांप उठा। अर्जुन सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। सिया, वह तुरंत खड़ा हो गया। भीतरी कमरे का पर्दा हिला और सिया वर्मा बाहर निकली। उसके शरीर के चारों ओर ओरिजिन पावर की लहरें उठ रही थीं। उसका चेहरा उज्ज्वल था, आंखों में गर्व और खुशी झलक रही थी। मैं सफल हो गई। एलिमेंट गैदरिंग चेयर की 9वीं परत, उसने उत्साहित स्वर में कहा। 3 दिन में 8वीं से 9वीं परत पार करना, ये किसी भी प्रतिभाशाली योद्धा के लिए गर्व की बात थी। सिया वर्मा ने अर्जुन सिंह की तरफ देखा। वह उम्मीद कर रही थी कि अर्जुन सिंह उसकी तारीफ करेगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आंखें फट गईं। उंगली अर्जुन सिंह की तरफ उठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम चौथी परत पर पहुंच गए हो। सिया वर्मा को पूरा यकीन नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हें सेक्लूजन में जाने से पहले दूसरी परत पर देखा था, और दवा तो कल सुबह आई थी। मतलब सिर्फ एक रात में तुमने 2 परतें पार कर ली। उसकी आवाज में अब हैरानी के साथ साथ डर भी था। अगर कोई कल मुझे कहता कि कोई लड़का एक रात में दूसरी परत से चौथी परत पर पहुंच सकता है, तो मैं उसे पागल कहती। लेकिन अब मैं खुद देख रही हूँ। सिया वर्मा के पैर थरथरा रहे थे। पूरे सिंह परिवार में अर्जुन सिंह को कचरा कहा जाता था, लेकिन अगर यह गति कचरा की है, तो फिर वह खुद क्या है? अर्जुन सिंह ने शांत मुस्कान के साथ कंधे उचकाए और बोला, हाँ, चौथी परत।
तो सिया वर्मा के मन में तूफान उठ रहा था। उसकी आंखों में अब अर्जुन सिंह के प्रति सम्मान के साथ साथ भय और जिज्ञासा भी उभर रही थी। ये युवक आखिर है कौन? प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट चैप्टर 12, पिता का वापसी। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। धड़ 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 धड़। अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। आवाज इतनी तेज और अधीर थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। अर्जुन सिंह की भौहें सिकुड़ गईं। वह अभी चौथी परत पर पहुंचा था और अभी भी अपने नए बल की महसूस कर रहा था। उसने सिया वर्मा की तरफ देखा, फिर उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही एक यंग नौकर लड़का हाँफता हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना और उत्तेजना दोनों थे। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, बिना जरूरी काम के मत परेशान करना, अर्जुन सिंह ने ठंडे स्वर में पूछा। नौकर लड़का हाँफते हुए बोला, मुखिया जी वापस आ गए हैं, अभी अभी मेन हॉल में पहुंचे हैं। अर्जुन सिंह का दिल जोर से धड़क उठा। पिता। एक पल के लिए वह स्थिर रह गया। ये शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। इस जन्म के पिता महेंद्र सिंह की यादें, उनका प्यार, उनकी चिंता, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। पिछले जन्म में वह अनाथ था। परिवार की गर्माहट क्या होती है उसे कभी पता नहीं चला, लेकिन इस जन्म में उसके पास एक पिता था जो अपनी जान पर खेलकर बेटे का भविष्य बनाने गया था। अर्जुन सिंह की आंखें नम हो गईं। पिता, उसने धीरे से बुदबुदाया। फिर उसने मुड़कर सिया वर्मा की तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। यू टोन, मेरे साथ चलो, पिताजी से मिलवाता हूँ। सिया वर्मा का चेहरा एकदम लाल हो गया। वह शर्म से नीचे देखने लगी। उसे अचानक लगा जैसे वह सास ससुर से मिलने जा रही सासुर बहू है। नहीं, क्या सोच रही हूँ मैं, उसने मन ही मन खुद को डांटा, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। दोनों तेजी से मेन हॉल की ओर बढ़े। अर्जुन सिंह का कदम कदम पर बढ़ रहा था। दौड़ने और गले लगने की इच्छा हो रही थी। मेन हॉल के द्वार पर पहुंचते ही अर्जुन सिंह ने देखा एक लंबा, चौड़ा, शक्तिशाली कद का व्यक्ति खड़ा था। उम्र करीब 40 साल, चेहरा आकर्षक, आंखों में गर्व और चिंता दोनों। शरीर से एलिमेंट गैदरिंग टीयर की शक्तिशाली ऑरा फूट रही थी। पिताजी, अर्जुन सिंह का गला भर आया। वह तेजी से आगे बढ़ा और महेंद्र सिंह को जोर से गले लगा लिया। महेंद्र सिंह भी अपने बेटे को कसकर गले लगाए हुए थे। उनकी आंखों में भी नमी थी। मेरे बेटे, महेंद्र सिंह की आवाज में अपार प्यार था, लेकिन अचानक उनकी भौहें सिकुड़ गईं। अरे, तू अभी भी घर पर क्यों है? तुझे तो हुयांग अकेडमी, तेजस अकादमी जाना था ना? अर्जुन सिंह ने कुछ नहीं कहा, बस पिता की छाती से लगे रहे। इस गले लगने में पिछले जन्म की सारी अकेलापन भर गया। महेंद्र सिंह ने बेटे को अलग करके देखा। अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। तू चौथी परत पर पहुंच गया है। महेंद्र सिंह के चेहरे पर हैरानी, खुशी और अविश्वास का मिश्रण था। मैं सिर्फ 10 दिन के लिए गया था और तूने 2 परतें पार कर ली। पीछे खड़ी सिया वर्मा मन ही मन सोच रही थी, अब किसी और को भी मेरी हालत समझ आएगी। अर्जुन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये यू टोंग है। सिया वर्मा आगे बढ़ी और विनम्रता से झुकी। सिया वर्मा, सिंह परिवार के मुखिया को प्रणाम। महेंद्र सिंह स्तब्ध रह गए। एलिमेंट गैदरिंग टीयर की 9वीं परत, और इतनी खूबसूरत, इतनी गरिमामयी लड़की। वे अर्जुन सिंह की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, मेरा बेटा तो सीधा राजकुमारी पटाकर लाया है। महेंद्र सिंह ने मन ही मन सोचा, की कल्टीवेशन तो कमजोर थी, लेकिन लड़कियों को प्रभावित करने की कला तो जबरदस्त है। वे जोर से हंसे। तूने मुझे हैरान कर दिया। तेजस अकादमी की लड़की को घर ले आया, और वह भी इतनी प्रतिभाशाली। सिया वर्मा शर्म से और लाल हो गई। अर्जुन सिंह ने विषय बदलते हुए कहा, पिताजी, मैं अभी अकादमी नहीं जाना चाहता, आपके पास कुछ समय और रहना चाहता हूँ। महेंद्र सिंह की भौहें सिकुड़ी। वे गंभीर हो गए। मैंने अपनी जान हथेली पर लेकर यह मौका हासिल किया है। तू क्यों? अर्जुन सिंह ने पिता की आंखों में देखा और धीरे से बोला, पिताजी, मुझे एक बहुत बड़ा संयोग मिला है। मेरा स्पिरिट बेस अब पहले जैसा नहीं रहा। महेंद्र सिंह का चेहरा बदल गया। क्या स्पिरिट बेस? वे बेटे के कंधे पकड़कर बोले, सच कह रहा है ना? कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? अर्जुन सिंह ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। महेंद्र सिंह की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे को फिर से गले लगा लिया। भगवान ने सुन ली मेरी प्रार्थना, मेरे बेटे, तू अब कचरा नहीं रहेगा। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। लेकिन ठीक उसी पल मेन हॉल के बाहर से कुछ छाया सी हिलती नजर आई। राघव ठाकुर और उसके लोग दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर नफरत और डर दोनों थे। राघव ठाकुर के मन में एक खतरनाक विचार उठा, अगर ये लड़का इतनी तेजी से मजबूत हो रहा है, तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। अर्जुन सिंह की नजर अचानक बाहर की तरफ चली गई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह जानता था खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पिता वापस आ गए हैं, लेकिन परिवार के अंदर छिपा हुआ जहर अभी भी मौजूद है। क्या होगा अब? प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट चैप्टर 13, पिता का पछतावा।
प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। एक दिन आप पूरे सिंह परिवार में मेरा नाम ले लेकर गर्व से सिर ऊंचा करेंगे। अर्जुन सिंह की आवाज में दृढ़ संकल्प था। महेंद्र सिंह की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे के कंधे थामे और जोर से हंसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तू सचमुच मेरा बेटा है लिंग। अरे, अर्जुन सिंह का बेटा। उनकी आवाज पूरे मेन हॉल में गूंज रही थी। इतने सालों बाद पहली बार उनके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान दिख रही थी। सिया वर्मा ये पिता पुत्र का मिलन चुपचाप देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। आंखों के कोनों में अनजाने में आंसू आ गए। उसने जल्दी से आंखें पोंछ लीं। मैं क्यों भावुक हो रही हूँ, उसने खुद को डांटा, लेकिन दिल जानता था ये दृश्य देखकर उसे अपनी माँ पिता की याद आ गई थी। अर्जुन सिंह ने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें आंगन के एक शांत कोने में ले जाया। सिया वर्मा को उसने आराम करने को कह दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पिता से ही की जा सकती हैं। इतना रहस्य क्यों बना रखा है? महेंद्र सिंह मुस्कुराते हुए बोले। वे सोच रहे थे कि शायद बेटा सिया वर्मा के बारे में कुछ खास बात करना चाहता है। अर्जुन सिंह गंभीर हो गया। उसने पिता की आंखों में देखा और धीरे से बोला, पिताजी, मुझे आपका स्पिरिट बेस देखने दीजिए। महेंद्र सिंह का चेहरा एक पल में बदल गया। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। क्यों? उनकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। मैं आपके स्पिरिट बेस के हिसाब से सबसे उपयुक्त कल्टिवेशन टेक्निक ढूंढना चाहता हूं, अर्जुन सिंह ने शांत स्वर में कहा। महेंद्र सिंह ने लंबी सांस ली। उनकी आंखों में दर्द की छाया उतर आई। ये सब व्यर्थ है। उन्होंने आंखें बंद की और दर्द भरी आवाज में बोला, मेरा स्पिरिट बेस पहले ही नष्ट हो चुका है। क्या? अर्जुन सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। उसके शरीर में एक ठंडी आग सी दौड़ गई। किसने किया ये? उसकी आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। क्रोध उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। महेंद्र सिंह ने फिर एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर प्यार, पछतावा, गुस्सा और दर्द सब कुछ एक साथ दिख रहा था। ये बात तेरी माँ से जुड़ी हुई है। माँ? अर्जुन सिंह का दिल जोर से धड़का। इस शरीर की यादों में माँ के बारे में बहुत कम जानकारी थी। पिता हमेशा विषय बदल देते थे। महेंद्र सिंह की आवाज कांपने लगी। सालों तक मैंने यह बात अपने दिल में दफन रखी थी, लेकिन अब अगर तू 3 साल के अंदर एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच गया तो मैं तुझे तेरी माँ की पूरी कहानी बता दूंगा। अर्जुन सिंह के मन में तूफान उठ गया। माँ जिंदा हैं? उसकी आंखों में नई चमक आ गई। वह जोर से हंसा। 3 साल? पिताजी, मुझे 3 महीने भी नहीं लगेंगे। बस 3 महीने में मैं एलिमेंट गैदरिंग टियर पर पहुंच जाऊंगा। महेंद्र सिंह हैरान रह गए। 3 महीने में चौथी परत से एलिमेंट गैदरिंग टियर? ये तो असंभव सा लग रहा था। लेकिन बेटे ने अभी एक रात में 2 परतें पार कर ली थीं। शायद ये भी संभव हो। वे भावुक होकर बोले, अच्छा, अगर तू 3 महीने में एलिमेंट गैदरिंग टियर पहुंच गया तो मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। और फिर तू अपनी माँ को बचाने जाएगा। बचाने? अर्जुन सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब माँ कैद है कहीं? महेंद्र सिंह ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। मेरे स्पिरिट बेस को देख। वे दोनों हाथ उठाकर ध्यान में चले गए। उनके दानतयान का स्पिरिट बेस बाहर प्रकट हो गया। ब्रोकन एज स्वॉर्ड, स्वर्ण तत्व वाला हेवन ग्रेड लो लेवल स्पिरिट बेस। लेकिन वह तलवार अब बिना धार की थी। सिर्फ हत्था बचा था, पूरी तरह नष्ट। अर्जुन सिंह की मुट्ठियां भींच गईं। पिताजी, ये स्पिरिट बेस ठीक किया जा सकता है। मुझे कुछ समय और कुछ खास जड़ी बूटियां चाहिए। महेंद्र सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। उम्मीद की किरण उनके चेहरे पर दिखने लगी। सच कह रहा है ना बेटा? हाँ पिताजी, मुझे 2 साल दीजिए। नहीं, बस 2 साल में मैं आपके स्पिरिट बेस को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। फिर हम दोनों पिता पुत्र मिलकर माँ को बचाएंगे। महेंद्र सिंह की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने बेटे को फिर से गले लगा लिया। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन तुझे अभी भी तेजस अकादमी जाना ही पड़ेगा। अर्जुन सिंह के माथे पर बल पड़ गए। अब भी, इतनी प्रतिभा दिखाने के बाद भी। महेंद्र सिंह ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, मैं जानता हूं तू अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अकादमी के संसाधन तुझे और तेजी से आगे ले जाएंगे। मैं अपनी जान देकर यह मौका लाया हूं, इसे व्यर्थ मत जाने दे। अर्जुन सिंह ने पिता की आंखों में देखा। उनमें सिर्फ बेटे की भलाई की चिंता थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है पिताजी, मैं अकादमी चला जाऊंगा। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। लेकिन अर्जुन सिंह के मन में एक खतरनाक विचार घूम रहा था। पिता की स्पिरिट बेस को नष्ट करने वाला कौन था, और माँ को कैद करके रखने वाला कौन है? जो भी है, वह अब मेरे दुश्मन की सूची में है। दूर कहीं अंधेरे में राघव ठाकुर और उसके लोग छिपे खड़े थे। उनकी आंखों में हताशा और क्रोध दोनों थे। खेल अब और भी दिलचस्प होने वाला था। चैप्टर 14, पूर्वज का जुनून। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। अर्जुन सिंह ने पिता को राघव ठाकुर, उसके बेटों और पोते की सारी कुकृतियां विस्तार से बता दी। वह जानता था कि ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे।
अब पिता को सतर्क रहना होगा। महेंद्र सिंह की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उन्होंने मुट्ठी भींच ली और गरज कर बोले, समझ गया। मैं इन बेशर्मों को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। मेरे बेटे को छेड़ने की हिम्मत। अगर मैंने राघव ठाकुर को 1 महीने के लिए बिस्तर पर नहीं लिटा दिया तो मेरा नाम महेंद्र सिंह नहीं। अर्जुन सिंह मन ही मन मुस्कुराया। पिताजी भी अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। अच्छा ही है। पिता से थोड़ी और बात करने के बाद अर्जुन सिंह अपने कमरे में लौट आया। सिया वर्मा को उसने आराम करने को कह दिया था। कुछ बातें सिर्फ पिता के साथ ही की जा सकती हैं। कमरे में अकेला बैठकर अर्जुन सिंह ने भविष्य की योजना बनाने लगी। कल्टिवेशन के लिए अल्केमिक दवा निर्माण बहुत जरूरी था। पिछले जन्म में वह सिर्फ 200 साल में स्वर्ग स्तर तक पहुंचा था, क्योंकि वह खुद अल्केमी सम्राट था। लेकिन इस जन्म में संसाधनों की भारी कमी थी। सिंह परिवार की सारी संपत्ति भी उच्च स्तर की दवाओं के लिए काफी नहीं थी। पैसे कमाने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अर्जुन सिंह के पास 2 मुख्य रास्ते थे। पहला, कल्टिवेशन टेक्निक्स और मार्शल स्किल्स बेचना। उसके पास अनगिनत दिव्य स्किल्स थीं, लेकिन अभी वह बहुत कमजोर था। अगर वह कोई ऊंची स्तर की स्किल बेचता तो लोग उसे मारकर छीनने की कोशिश करते, इसलिए ये रास्ता अभी खतरनाक था। दूसरा रास्ता, अल्केमी। यह उसका मूल क्षेत्र था। अल्केमिस्ट को हर कोई सम्मान देता है। हेवेंस मेडिसिन पवेलियन जैसे बड़े संगठन भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। अर्जुन सिंह ने फैसला कर लिया, अल्केमी को सहारा बनाकर कल्टिवेशन करूंगा। जब पैसों की जरूरत पड़े, दवा बनाकर बेच लूंगा। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। लेकिन अगले दिन ही महेंद्र सिंह ने उसे बुलाकर कहा, हन कल से तू ग्रे क्लाउड अकेडमी जा। अर्जुन सिंह थोड़ा हैरान हुआ। पिताजी, हु यांग अकेडमी तो? ग्रे क्लाउड अकेडमी पहले जा, वहां अपना नाम रोशन कर, फिर हु यांग अकेडमी चले जाना, महेंद्र सिंह ने प्यार से कहा। अर्जुन सिंह ने पिता की इच्छा का सम्मान किया। वह जानता था कि पिता सिर्फ बेटे का भला चाहते हैं। अगले दिन वह ग्रे क्लाउड अकेडमी पहुंचा। सिया वर्मा भी उसके साथ थी। क्लास के समय वह अलग घूमने लगी। उसकी ताकत के सामने कोई छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अर्जुन सिंह आहिस्ते आहिस्ते मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई। दिल जोरों से धड़कने लगा। पैर अनजाने में मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट की तरफ मुड़ गए। यह क्या है? अर्जुन सिंह रुक गया। यह उसके पूर्वज मूल अर्जुन सिंह का जुनून था। पूर्व शरीर के 2 सबसे बड़े अधूरे काम थे। एक, पिता की रक्षा। दूसरा, शेनजी यान नाम की एक लड़की। 7 साल पहले, जब शेनजी यान सिर्फ 10 साल की थी, महेंद्र सिंह ने दोनों की सगाई तय कर दी थी। शेन परिवार ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया था, क्योंकि सिंह परिवार ग्रे क्लाउड टाउन के 2 महान कुलों में से एक था। लेकिन जब अर्जुन सिंह 12 साल का हुआ तो उसके स्पिरिट बेस की जांच हुई। 5 एलिमेंट्स डिसरे स्पिरिट बेस। शेनजी यान का स्पिरिट बेस अर्थ ग्रेड हाई लेवल था। वह बेहद प्रतिभाशाली थी। उसकी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ रही थी। अकादमी के बड़े बड़े लोग उसे हु यांग अकेडमी भेजने की योजना बना रहे थे। जैसे जैसे शेनजी यान मजबूत होती गई, वैसे वैसे उसने सगाई तोड़ने की मांग की। मूल अर्जुन सिंह ने प्यार के चक्कर में सगाई तोड़ने की सहमति दे दी थी, लेकिन उसके दिल में शेनजी यान के लिए गहरा मोह अभी भी बाकी था। अब उसकी मौत के बाद भी यह जुनून अर्जुन सिंह के शरीर को प्रभावित कर रहा था। अर्जुन सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। ये जुनून खत्म करना होगा, वरना भविष्य में यह इनर डेमन बनकर मेरी कल्टिवेशन में बाधा डाल सकता है। उसने मन ही मन तय किया, एक बार आखिरी मुलाकात कर लूं। उसके बाद इस संबंध को पूरी तरह तोड़ दूंगा। मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट की तरफ बढ़ते हुए अर्जुन सिंह के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या शेनजी यान अब भी वैसी ही खूबसूरत और घमंडी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब वह देखेगी कि कचरा अर्जुन सिंह अब कितना बदल चुका है, तो उसका चेहरा कैसा होगा? प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट चैप्टर 15, घुटनों के बल। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। अर्जुन सिंह मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट में कदम रखते ही रुक गया। बीच में एक सुंदर युवती सफेद योद्धा वस्त्र पहने मार्शल स्किल्स का अभ्यास कर रही थी। उसकी हर हरकत देवी जैसी सुंदर और प्रवाहपूर्ण थी। चारों तरफ युवक युवतियों का जमावड़ा लगा हुआ था। लड़कियां उसकी तकनीक देखकर प्रभावित हो रही थीं, जबकि लड़के उसकी खूबसूरती पर मुग्ध थे। वह युवती थी शेनजी यान। ग्रे क्लाउड अकेडमी में हर दिन यही जगह उसकी अभ्यास स्थली थी। शेनजी यान सचमुच बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, नाजुक चेहरा और अभ्यास के दौरान उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास झलकता था, वह किसी को भी आकर्षित कर सकता था। लेकिन अर्जुन सिंह के लिए वह कोई खास नहीं थी। पिछले जन्म में उसने अनगिनत दिव्य सुंदरियों को देखा था। सिया वर्मा की तुलना में शेनजी यान की सुंदरता फीकी पड़ जाती थी। उसके दिल पर कोई असर नहीं हुआ। पूर्वज का जुनून अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अर्जुन सिंह ने गहरी सांस ली। मूल अर्जुन सिंह की शेनजी यान के प्रति गहरी मोह भावना अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब ये शरीर सिर्फ और सिर्फ उसका था। शेनजी यान ने अचानक अभ्यास रोक दिया। उसकी ठंडी नजर अर्जुन सिंह पर पड़ी। यहाँ से निकल जा, उसने ठंडे और घमंड भरे स्वर में कहा।
अर्जुन सिंह के होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आई। कितना घमंड, जैसे पूरा मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट उसका हो। वह बिना कुछ बोले मुड़कर जाने लगा। अब उसे शेन ज़ियान से कोई लेना देना नहीं था। रुक जा। तभी एक भड़कीले कपड़ों वाला युवक तेजी से आगे आकर अर्जुन सिंह के सामने खड़ा हो गया। तुमने यंगर सिस्टर डिसाइपल शेन की बात नहीं सुनी? उसने कहा था कि यहाँ से लुढ़क कर बाहर निकलो, पैरों से नहीं, घुटनों के बल लुढ़को। ये युवक था चेंग हाओ, ग्रे क्लाउड टाउन के दूसरे महान कुल चेंग परिवार का दूसरा बेटा, शेन ज़ियान का एक और दीवाना। चेंग हाओ ने पहले भी कई बार मूल अर्जुन सिंह को बुरी तरह पीटा था। उसे कचरा कहकर अपमानित करना उसे सबसे ज्यादा मजा देता था। अर्जुन सिंह की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। पूर्वज की यादें एक एक करके उसके सामने घूम गईं। चेंग हाओ द्वारा की गई पिटाई, अपमान और हंसी। तुम मरना चाहते हो? अर्जुन सिंह की आवाज में ठंडा क्रोध था। चेंग हाओ जोर से हंसा, हा हा हा, लिंग कचरा, तू मुझे धमकी दे रहा है? कुछ दिनों में हिम्मत बढ़ गई है तेरी। चारों तरफ खड़े सभी छात्र छात्राएं जोर से हंस पड़े। अर्जुन सिंह को कचरा कहकर पुकारा जाना ग्रे क्लाउड एकेडमी में आम बात थी। अर्जुन सिंह ने धीरे धीरे चेंग हाओ की तरफ कदम बढ़ाए। चेंग हाओ ने घमंड से कहा, अब क्या मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगना चाहता है? तो जोर से बोल। चड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ चेंग हाओ के चेहरे पर पड़ा। पूरी जगह सन्नाटा छा गया। चेंग हाओ एक हाथ से अपना चेहरा पकड़े स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कचरा अर्जुन सिंह ने उसे थप्पड़ मारा है। चड़ाक, दूसरा थप्पड़ और भी जोरदार था। चेंग हाओ लड़खड़ाया। कचरा, अर्जुन सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। सभी छात्र स्तब्ध थे। चेंग हाओ, जो बॉडी रिफाइनिंग टियर की छठी परत पर था, एक कचरा के हाथों 2 थप्पड़ खा रहा था। चेंग हाओ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखें खून से भर गईं। तू मरना चाहता है? वह गरज कर अर्जुन सिंह पर झपटा। लेकिन चड़ाक 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 चड़ाक, अर्जुन सिंह हर बार बाद में हाथ उठाता, लेकिन पहले मार देता। चेंग हाओ का हर बार हवा में जाता, जबकि अर्जुन सिंह के थप्पड़ बिना रुके लगते जा रहे थे। कुछ देर बाद चेंग हाओ का चेहरा सूजकर लाल नीला हो गया। होंठ फट गए, खून बहने लगा। चारों तरफ से हैरानी भरी फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये अर्जुन सिंह है ना, 5 एलिमेंट्स डिसरे स्पिरिट बेस वाला। लेकिन उसकी मूवमेंट्स कितनी सटीक हैं, जैसे वह चेंग हाओ के हर वार को पहले से जान लेता हो। चेंग हाओ अब डर गया था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं हार मानता हूँ, अब मत मारो, वह हाँफते हुए बोला। अर्जुन सिंह रुका नहीं। चड़ाक चड़ाक, 2 और थप्पड़। फिर ठंडे स्वर में बोला, घुटनों के बल बैठ जा। क्या? चेंग हाओ जैसे बिजली गिर गई हो। घुटनों के बल बैठना? चेंग परिवार का दूसरा बेटा, अगर वह घुटने टेक देगा तो न सिर्फ उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बल्कि पूरा चेंग परिवार भी अपमानित हो जाएगा। तू हद पार कर रहा है। चेंग हाओ कांपते स्वर में बोला। अर्जुन सिंह की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। पहले जब तू मेरे पूर्वज को पीटता था, तब तूने कभी दया दिखाई थी। आज तुझे सिर्फ घुटने टेकने को कह रहा हूँ। अभी भी बहुत दया कर रहा हूँ। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शेन ज़ियान भी स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में अविश्वास और थोड़ा डर था। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। चेंग हाओ की किस्मत अब अर्जुन सिंह के हाथ में थी। क्या वह घुटने टेकेगा, या कोई और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? चैप्टर 16, यहाँ से रेंग कर बाहर निकल जा। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट में सन्नाटा छा गया था। चेंग हाओ का चेहरा सूजा हुआ, होंठ फटे हुए, आंखों में आंसू और अपमान का समंदर। वह अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने अर्जुन सिंह खड़ा था, शांत, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी कि किसी की रूह कांप जाए। लिंग, हाँ, तू हद पार कर रहा है, चेंग हाओ ने दांत पीसते हुए कहा। उसका घमंड अभी भी टूटा नहीं था। अर्जुन सिंह ने ठंडी हंसी हंसकर जवाब दिया, मुझे डर था कि तू जल्दी झुक जाएगा और मुझे तुझे मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। चेंग हाओ का पूरा शरीर कांप उठा। ये सच में मुझे मारना चाहता है? अर्जुन सिंह के चेहरे पर क्रूरता साफ दिख रही थी। कोई मजाक नहीं था। चेंग हाओ घबरा कर बोला, क्या तू दोनों महान कुलों के बीच खून की नदी बहाना चाहता है? क्या तू सिंह परिवार का सबसे बड़ा गुनाहगार बनना चाहता है? अर्जुन सिंह ने तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा और बोला, चेंग परिवार, छोटा मोटा चेंग परिवार मुझे धमकी दे रहा है। अगर तुम्हारा परिवार हिम्मत करे तो मैं पूरे चेंग परिवार को जड़ से मिटा दूंगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर एक पल बाद पूरा मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट फट पड़ा। क्या कहा? पूरे चेंग परिवार को मिटा देगा? अकेला ये कचरा, ये पागल हो गया है। लेकिन कुछ लड़कियों की आंखें चमक रही थीं। अर्जुन सिंह की इस दमदार और निडर छवि ने उन्हें अंदर तक प्रभावित कर दिया था। चेंग हाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि अर्जुन सिंह मजाक नहीं कर रहा। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिखने लगा। धड़ाम, अर्जुन सिंह ने एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब बोल, घुटनों के बल बैठकर रेंगते हुए यहाँ से बाहर निकलना है या यहीं मरना है? फैसला तेरा है।
चेंग हाओ की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कांपते हाथों से जमीन पर हाथ रखे और रेंगना शुरू कर दिया। पूरी जगह में हंसी का ठहाका गूंज उठा। देखो, चेंग परिवार का दूसरा बेटा कुत्ते की तरह रेंग रहा है। आज का दिन याद रखने लायक है। चेंग हाओ के आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। उसने मन ही मन कसम खाई, लिंग हाँ, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। जरूर। वह 10 कदम रेंगने के बाद उठा और जैसे भागा हुआ मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट से बाहर निकल गया। उसका चेहरा अब पूरी तरह टूट चुका था। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शेन जी यान आगे बढ़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने तीखे स्वर में कहा, लिंग हाँ, मैं मानती हूँ कि आज तूने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या तू समझता है कि इससे मैं प्रभावित हो जाऊंगी? तू खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है। मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है। तू मुझे प्रभावित करना चाहता है, लेकिन अफसोस तू मेरी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। तुझे मुझसे प्यार करना मेरे लिए अपमान है। शेन जी यान ने घमंड भरी नजरों से अर्जुन सिंह को देखा और बोली, मैं हूँ यांग अकेडमी का निमंत्रण पा चुकी हूँ। अगले साल मैं वहाँ की शिष्या बनूंगी। और तू एक छोटा सा कचरा। तू मुझे प्यार करने की हिम्मत रखता है। तू अयोग्य है, अयोग्य है, पूरी तरह अयोग्य। अर्जुन सिंह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी और बेहद सुंदर आकृति मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट में प्रवेश कर गई। सिया वर्मा। जैसे ही वह अंदर आई, पूरा मैदान स्तब्ध हो गया। सभी की नजरें उसकी ओर खींच गईं। शेन जी यान की खूबसूरती अचानक फीकी पड़ गई। सिया वर्मा की ठंडी, राजसी छवि के सामने सब कुछ बौना लग रहा था। सिया वर्मा सीधे शेन जी यान के सामने पहुंची। चढ़ाक। एक जोरदार थप्पड़ शेन जी यान के चेहरे पर पड़ा। शेन जी यान स्तब्ध रह गई। चढ़ाक। दूसरा थप्पड़ और भी तेज था। शेन जी यान के बाल बिखर गए, गाल सूज गए, आंखों से आंसू निकल आए। तुम कौन हो? शेन जी यान चीखी। सिया वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें घमंड करने का क्या अधिकार है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये देवी जैसी लड़की अचानक शेन जी यान को क्यों पीट रही है। सिया वर्मा ने शेन जी यान की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, लिंग हाँ, अब तुम्हारे जितना भी छोटा नहीं रहा। तुम उसकी छाया के बराबर भी नहीं हो। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। पूरी अकादमी में सनसनी फैल गई थी। चेंग हाओ रेंग कर गया। शेन जी यान के घमंड को धूल चाटनी पड़ी और अब ये रहस्यमयी सुंदरी अर्जुन सिंह की तरफ से आकर खड़ी हो गई। अर्जुन सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। खेल तो अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 17, चेंग शियांग का आगमन। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। तुम खुद को मार्शल आर्ट की प्रतिभा समझती हो? सिया वर्मा ने शेन जी यान की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं भी 17 साल की हूँ, लेकिन एलिमेंट गैदरिंग की 9वीं परत पर हूँ। और तुम? पूरे मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट में सांसें रुक गईं। 9वीं परत, एलिमेंट गैदरिंग की 9वीं परत। ग्रे क्लाउड टाउन में ये स्तर सिर्फ सबसे मजबूत योद्धाओं का होता है। शेन जी यान सचमुच प्रतिभाशाली थी। 17 साल की उम्र में बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं परत, ग्रे क्लाउड टाउन के इतिहास में भी ये दुर्लभ था। लेकिन सिया वर्मा के सामने वह बौनी लग रही थी। 17 साल की उम्र में एलिमेंट गैदरिंग की 9वीं परत, पूरे वर्षा राज्य में भी 100 साल में कितनी बार ऐसा होता होगा। सिया वर्मा ने अब अपनी ऑरा पूरी तरह छोड़ दी। एलिमेंट गैदरिंग की 9वीं परत की शक्तिशाली लहर पूरे मैदान में फैल गई। शेन जी यान सबसे करीब थी। उस पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह सिर नीचे झुका लेने पर मजबूर हो गई। उसकी आंखों में भय, निराशा और अविश्वास था। कौन है ये लड़की? और वह लिंग हाँ की तरफ से क्यों खड़ी हो गई? शेन जी यान के मन में जलन की आग सुलग उठी। सिया वर्मा ने उंगली अर्जुन सिंह की तरफ उठाए और ठंडे स्वर में बोली, तुम उसे तुच्छ समझती हो। तुम उसे अपमानित करने की हिम्मत रखती हो। तुम पूरी तरह अयोग्य हो। शेन जी यान का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने लिंग हाँ की तरफ इशारा करते हुए चीख कर कहा, वह सोना है, वह मोती है। हाय हे चे, ये तो पूरा का पूरा कचरा है, बेकार का कचरा। सिया वर्मा ने ठंडी मुस्कान दी। अभी 3 महीने भी नहीं हुए, ये कचरा तुम सबके सिर पर चढ़कर बोलेगा। उस समय तुम उसे देख भी नहीं पाओगी। चारों तरफ हंसी छूट पड़ी। 3 महीने में सबके सिर पर, ये तो पागलों की बात है। लिंग हाँ अभी भी 4वीं या 5वीं परत पर है। उसे देखकर कौन सिर झुकाएगा? लेकिन सिया वर्मा का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसे पूरा विश्वास था। लिंग हाँ, तूने हिम्मत कैसे की? तभी एक गरजती हुई आवाज आई। 2 आकृतियां तेजी से मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट में घुसी। एक तो चेंग हाओ था, चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल। दूसरे का चेहरा चेंग हाओ से मिलता जुलता था, लेकिन उम्र थोड़ी ज्यादा, करीब 19 साल। ये था चेंग शियांग, चेंग हाओ का बड़ा भाई, बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं परत का योद्धा। चेंग शियांग गरजते हुए बोला, लिंग हाँ, तूने मेरे छोटे भाई के साथ धोखा किया है। किस घटिया तरीके से जीता है तू? अर्जुन सिंह ने ठंडी मुस्कान दी, तो मैं सिर्फ धोखे से जीता हूँ। बिल्कुल, वरना एक कचरा मेरे भाई को कैसे हरा सकता है? चेंग शियांग ने जोर से कहा।
वह जानबूझकर लिंगहा को कचरा कह रहा था। चैंग परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे यह बात साबित करनी थी। लेकिन जैसे ही कचरा शब्द निकला, पूरे मैदान में अजीब सा सन्नाटा छा गया। शेन ज़ियान ने भी यही शब्द कहा था और नतीजा सबने देखा था। चैंग शियांग ने आगे बढ़कर लिंगहा की तरफ उंगली तानते हुए कहा, अगर तू बहादुर है तो मेरे साथ मुकाबला कर। चैंग शियांग का इरादा साफ था, लिंगहा को बुरी तरह पीटकर चैंग हाओ का अपमान धोना और परिवार की इज्जत बचाना। अर्जुन सिंह ने शांत स्वर में कहा, तुम 9वीं परत पर हो, मैं 4थी परत पर। क्या ये न्यायपूर्ण है? चैंग शियांग जोर से हंसा, अगर तू किसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजना चाहे तो मैं तैयार हूँ। वह जानता था कि लिंगहा को अकादमी में कोई दोस्त नहीं है। लेकिन ठीक उसी पल सिया वर्मा आगे बढ़कर लिंगहा के बगल में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। पूरी अकादमी फिर से स्तब्ध रह गई। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। चैंग शियांग का चेहरा अब बदल गया। एक 9वीं परत बॉडी रिफाइनिंग टियर बनाम एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9वीं परत। क्या चैंग शियांग अभी भी हिम्मत कर पाएगा या अब असली तूफान आने वाला है? चैप्टर 18, एकाकी भेड़िया का खून। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। सिया वर्मा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं उसके स्थान पर लड़ूंगी। चैंग शियांग का ध्यान पहले पूरी तरह अर्जुन सिंह पर था, लेकिन अब उसकी नज़र सिया वर्मा पर पड़ी। इतनी अप्सरा जैसी सुंदर, ठंडी और राजसी लड़की को देखकर उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। इस संसार में ऐसी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में जलन और गुस्सा उभर आया। ये कचरा अर्जुन सिंह इस देवी जैसी लड़की को कैसे जानता है और वह उसके लिए लड़ने को तैयार है? यह अन्याय है। चैंग शियांग ने तेजी से कहा, सुंदरी तुम नहीं हो, इसने तुम्हें अपनी मीठी बातों से बहका लिया होगा। ये लिंग परिवार का कचरा है, पूरी अकादमी इसे जानती है। सिया वर्मा की सुंदर आंखों में आग सी चमक उठी। अर्जुन सिंह का अपमान सुनकर उसका खून खौल गया। इन घटिया लोगों को अर्जुन सिंह को अपमानित करने का क्या अधिकार है? अर्जुन सिंह ने मुस्कुराते हुए एक हाथ सिया वर्मा के कंधे पर रख दिया और बोला, रहने दो। अभी तक स्त्री थी इसलिए मैंने तुम्हें लड़ने दिया, लेकिन अब पुरुष है और पुरुषों के बीच की लड़ाई पुरुषों को ही लड़नी चाहिए। ये देखकर पूरा मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट जल उठा। लड़कियां तो ईर्ष्या से पागल हो रही थीं। लड़के तो मानो जल भुन रहे थे। सिया वर्मा जो देवी लग रही थी, अर्जुन सिंह के स्पर्श पर भी नहीं हिली, बल्कि वह चुपचाप पीछे हट गई। चैंग शियांग का चेहरा अब और भी विकृत हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, आ जा लिंग कचरा, आज मैं तुझे सबके सामने कुचल दूंगा। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। अर्जुन सिंह ने सिया वर्मा को आश्वासन भरी नजर दी और आगे बढ़ गया। चैंग शियांग बॉडी रिफाइनिंग टियर की 9वीं परत पर था, अर्जुन सिंह 4थी परत पर। 5 परतों का फर्क। सामान्य स्थिति में ये लड़ाई एक तरफा होती, लेकिन अर्जुन सिंह का चेहरा शांत था। उसकी आंखों में एक जंगली भेड़िए जैसी चमक थी। लोन वुल्फ्स ब्लड, चलो शुरू करते हैं। चैंग शियांग ने घमंड भरी हंसी हंसते हुए कहा, सब देख लो, जो चैंग परिवार का विरोध करता है उसका यही हाल होता है। उसने मुट्ठी भींची और सीधा अर्जुन सिंह पर झपटा। धमाक, दोनों की मुट्ठियां टकराईं। अर्जुन सिंह का पूरा दायां हाथ एक पल में लहूलुहान हो गया। नसें फट गईं, खून बहने लगा। वह 7 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की जगह एक उन्मत्त मुस्कान थी। इंडिस्ट्रक्टेबल हेवन स्क्रॉल चल रहा था। घाव तेजी से भर रहे थे और सबसे खतरनाक बात, लोन वुल्फ्स ब्लड जाग उठा था। चैंग शियांग हैरान रह गया। तुम्हारी ताकत बढ़ गई है। अर्जुन सिंह ने कुछ नहीं कहा, बस गरज कर फिर आगे बढ़ा। धमाक धमाक धमाक, लड़ाई और तेज हो गई। हर बार चैंग शियांग अर्जुन सिंह को बुरी तरह घायल कर देता, लेकिन अर्जुन सिंह हर बार और ज्यादा उग्र होकर वापस लौटता। उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। 5वीं परत, 6ठी परत। चैंग शियांग अब घबरा रहा था। ये कैसे संभव है? शेन ज़ियान और चैंग हाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन सिंह, जिसे सब कचरा समझते थे, अब चैंग शियांग के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ रहा था। 7वीं परत। अर्जुन सिंह की आंखें अब पूरी तरह जंगली भेड़िए जैसी हो चुकी थीं। खून से सना हुआ शरीर, फटे हुए कपड़े, लेकिन उसकी ताकत अब चैंग शियांग को भी दबा रही थी। चैंग शियांग के माथे पर पसीना आ गया। यह असंभव है, अर्जुन सिंह ने ठंडी आवाज में कहा। अब खेल असली शुरू होता है। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। पूरी अकादमी सांस रोके ये लड़ाई देख रही थी। चैंग शियांग अभी भी मजबूत था, लेकिन अर्जुन सिंह की यह बढ़ती हुई ताकत और अटूट इच्छाशक्ति सबको डरा रही थी। क्या अर्जुन सिंह सचमुच चैंग शियांग को हरा देगा, या चैंग परिवार का बड़ा बेटा अपना असली रूप दिखाएगा? कहानी जारी है, बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चैप्टर 19, मेरे पैरों तले कुचला गया। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। अर्जुन सिंह का पूरा शरीर खून से लथपथ था। लोन वुल्फ्स ब्लड की वजह से उसकी ताकत 7वीं परत तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये ताकत गंभीर चोटों के बदले में मिली थी।
वह अब एक घायल जंगली भेड़िए की तरह लग रहा था, जितनी ज्यादा चोट उतनी ज्यादा जिद और ताकत। शुरू में लोग सिर्फ तमाशा देखने आए थे, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन सिंह बार बार घायल होता और फिर भी लड़ता रहा, पूरा मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट उसके जज्बे से प्रभावित हो गया। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह इज्जत की लड़ाई थी, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। लोगों के मन में अब अर्जुन सिंह के लिए सम्मान उभरने लगा था। कचरा कहलाने वाला लड़का आज इतनी जिद और हिम्मत दिखा रहा था कि कई लड़कियों की आंखें नम हो गईं। कुछ तो फुसफुसा रही थी, अब मत लड़ो, बस कर दो। लेकिन अर्जुन सिंह रुका नहीं। इंडिस्ट्रक्टेबल हेवन स्क्रॉल लगातार चल रहा था। उसके घाव तेजी से भर रहे थे, लेकिन बाहर से देखने वाले को लग रहा था कि वह बेहद बुरी हालत में है। चेंग शियांग अब पूरी तरह हैरान और घबराया हुआ था। तुम गिर क्यों नहीं रहे? वह चीखा। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसकी आंतरिक चोटें बढ़ती जा रही थीं। अर्जुन सिंह ने खून से सने होठों पर मुस्कान बिखेरी और गरज कर बोला, मैं गिरूंगा, लेकिन तेरे पैरों तले नहीं। धमाक! दोनों की मुट्ठियां फिर टकराईं। चेंग शियांग ने आखिरकार अपना असली हथियार निकाला, चेंग परिवार की खास मार्शल स्किल एक्सपर्ट आर्म फिस्ट। दोहरी चोटियां कान भेदो, एक येलो ग्रेड मीडियम लेवल स्किल जो ताकत को लगभग 50% तक बढ़ा सकती थी। अर्जुन सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। अब असली खेल शुरू होता है। उसने भी अपनी मुट्ठियां भींची और डैशिंग पैंथर फिस्ट हाई लेवल येलो ग्रेड स्किल चला दी। धड़ाक! दोनों की टक्कर हुई। इस बार चेंग शियांग का शरीर हवा में उड़ा और दूर जाकर जमीन पर गिरा। उसके मुंह से खून की धार निकल आई। पूरी अकादमी स्तब्ध रह गई। चेंग शियांग, जो 9वीं परत का योद्धा था, एक चौथी परत वाले के हाथों उड़ गया। शेन जी यान और चेंग हाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन सिंह धीरे धीरे चेंग शियांग की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ घाव भर रहे थे, लेकिन बाहर से खून लगा शरीर देखकर किसी को अंदाजा भी नहीं हो रहा था। चेंग शियांग कोशिश कर रहा था उठने की, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। अर्जुन सिंह ने अपना पैर उठाया और सीधा चेंग शियांग के चेहरे पर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? चेंग शियांग की आंखों में आतंक था। बहुत दूर चले गए हो तुम, अर्जुन सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। जब तुम्हारा छोटा भाई मुझे अपमानित कर रहा था, तब तुम कहाँ थे? जब तुम मुझे धोखेबाज कह रहे थे, तब क्या सोच रहे थे? अब जब मैं तुम्हें कुचल रहा हूँ, तब बहुत दूर हो गया। उसने पैर में और दबाव डाला। चेंग शियांग के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। मैं हार मानता हूँ, वह कांपते स्वर में बोला। लेकिन अर्जुन सिंह ने पैर नहीं हटाया। भीख मांगो, उसने शांत लेकिन डरावने स्वर में कहा। अगर सच्चे दिल से माफी मांगी, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, वरना आज तुम यहीं पड़े रहोगे। चेंग शियांग का घमंड पूरी तरह चूर हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं माफी चाहता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। पूरी अकादमी सन्न रह गई। चेंग परिवार का बड़ा बेटा, 9वीं परत का योद्धा, आज अर्जुन सिंह के पैरों तले कुचला जा रहा था। शेन जी यान का चेहरा सफेद पड़ गया। चेंग हाओ तो कांप रहा था। अर्जुन सिंह ने आखिर में पैर हटाया और ठंडी नजरों से चारों तरफ देखा। अब कोई और है जो मुझे कचरा कहना चाहता है? सन्नाटा। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन सिंह ने सिया वर्मा की तरफ देखा। सिया वर्मा मुस्कुरा दी, उसकी आंखों में गर्व था। लेकिन ठीक उसी पल दूर से एक और तेज कदमों की आवाज आई। लिंग हाँ, एक और तूफान आने वाला था। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। कहानी जारी है। चैप्टर 19, मेरे पैरों तले कुचला गया। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट में सन्नाटा छाया हुआ था। हवा भी जैसे रुक गई थी। अर्जुन सिंह का पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जंगली आग जल रही थी। उसने अपना पैर धीरे धीरे उठाया और सीधा चेंग शियांग के चेहरे पर रख दिया। धम! चेंग शियांग का सिर जमीन से टकराया। उसका पूरा चेहरा अर्जुन सिंह के जूते के नीचे दब गया। तुम हिम्मत कैसे करते हो? चेंग शियांग की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में अपमान, गुस्सा, डर और अविश्वास चारों भाव एक साथ उभर आए थे। चेंग परिवार का बड़ा बेटा, ग्रे क्लाउड टाउन के दूसरे महान कुल का वारिस, बॉडी रिफाइनिंग टियर की 9वीं परत का योद्धा, और आज वह एक कचरा के पैरों तले कुचला जा रहा था। अर्जुन सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, बहुत दूर निकल गए थे ना तुम? जब तुम्हारा छोटा भाई मुझे मार रहा था, तब तुम कहाँ थे? जब तुम मुझे धोखेबाज कह रहे थे, तब क्या सोच रहे थे? अब जब मैं तुम्हें कुचल रहा हूँ, तब बहुत दूर हो गया। उसने पैर में और दबाव डाला। चेंग शियांग के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसके दांत भींच गए, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित बहने लगे। मैं हार मानता हूँ, कृपया छोड़ दो। चेंग शियांग की आवाज फूट फूट कर निकल रही थी। अर्जुन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, भीख मांगो, सच्चे दिल से, वरना आज तुम यहीं पड़े रहोगे। चेंग शियांग का घमंड पूरी तरह चूर हो चुका था। उसने कांपते स्वर में चिल्लाकर कहा, मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं गलती कर गया। हा। पूरी अकादमी में हंसी का तूफान उठ गया। कुछ लोग तो हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे।
चैंग परिवार का बड़ा बेटा, जो हमेशा घमंड में चला करता था, आज सबके सामने कुत्ते की तरह भीख मांग रहा था। शेन ज़ियान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बार बार अर्जुन सिंह को देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में घमंड की जगह डर और जलन थी। ये वही लिंग हाँ है जिसे मैंने कचरा कहकर ठुकरा दिया था। ये कैसे संभव है? चैंग हाओ तो कोने में खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ भय था। अर्जुन सिंह ने आखिरकार पैर हटाया। उसने चैंग शियांग को तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोला, अब से समझदार बन जाना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें तुम छेड़ नहीं सकते। आज मैं उदार मूड में हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगली बार शायद इतनी दया न करूँ। चैंग शियांग उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसका चेहरा अब पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन सिंह ने चारों तरफ नजर डाली। उसकी ठंडी नजरें हर एक छात्र छात्रा पर पड़ीं। अब कोई और है जो मुझे कचरा कहना चाहता है। सन्नाटा। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। अर्जुन सिंह ने सिया वर्मा की तरफ देखा। सिया वर्मा की आंखों में गर्व और सम्मान था। दोनों बिना कुछ बोले मार्शल ट्रेनिंग कोर्ट से बाहर निकल गए। रास्ते में सिया वर्मा ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना, अब चैंग परिवार चुप नहीं बैठेगा। खून की नदी बह सकती है। अर्जुन सिंह मुस्कुराया, तो बहने दो, मैं तैयार हूँ। घर लौटते ही मेन हॉल में महेंद्र सिंह तेजी से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर गुस्सा और खुशी दोनों थे। तुम छोटे शैतान। उन्होंने अर्जुन सिंह को जोर से गले लगा लिया। चैंग परिवार के दोनों बेटों को सबके सामने कुचल दिया और मुझे बताया तक नहीं। मैं खुश होने का मौका भी खो बैठा। अर्जुन सिंह हंसा, पिताजी आप जल्दी ही और खुश होने वाले हैं। महेंद्र सिंह गंभीर हो गए। उन्होंने बेटे के कंधे पकड़े और बोले, हाँ, और आज जो हुआ है वो बहुत बड़ा है। ग्रे क्लाउड टाउन में हलचल मच गई है। चैंग परिवार अब चुप नहीं बैठेगा। मैंने अफवाह फैला दी है कि तुम असल में 7वीं परत पर हो और पहले जानबूझकर कम प्रगति दिखा रहे थे। अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया। महेंद्र सिंह ने चिंता भरी आवाज में कहा, लेकिन बेटा सावधान रहना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रतिभा देखकर उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। अर्जुन सिंह की आंखों में ठंडी चमक आई। पिताजी चिंता मत करो। जो मुझे कुचलने आएगा उसे पहले खुद कुचला जाएगा। उस रात अर्जुन सिंह ने फैसला किया, अब सिर्फ कल्टिवेशन। उसने सिया वर्मा को जड़ी बूटियां लाने भेजा और खुद एल्केमी फर्नेस तैयार किया। लिटिल क्लाउड एंड वाटर पिल। ये दवा बॉडी रिफाइनिंग टियर के योद्धाओं की कल्टिवेशन स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती थी। अर्जुन सिंह ने फर्नेस में जड़ी बूटियां डाली। उसका दायां हाथ उठा और अचानक उसकी हथेली पर आग की लपट जल उठी। इग्निशन। सिया वर्मा आश्चर्य से देख रही थी। अर्जुन सिंह की आंखें बंद थीं। ओरिजिन पावर तेजी से बह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक चिंता भी थी। चौथी परत पर पिल कंकॉक्ट करना बहुत जोखिम भरा था। ओरिजिन पावर कम पड़ सकती थी। समय बीतता गया। फने से धुआं निकलने लगा। अर्जुन सिंह का माथा पसीने से तर था। अचानक फर्नेस हिलने लगा। धड़ाम। एक तेज धमाका हुआ। फनेस का ढक्कन उड़ गया और अंदर से काला धुआं निकला। अर्जुन सिंह की आंखें खुली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पहली कोशिश असफल, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। दूसरी कोशिश, अब असली खेल शुरू होता है। प्रेजेंटेड बाय आरके नॉवेल्स पॉडकास्ट। ठीक उसी पल लिंकलैंड रेजिडेंस के बाहर अंधेरे में कुछ छायाएं हिलती दिखीं। चैंग परिवार के लोग और कुछ और अनजान लोग भी। क्या अर्जुन सिंह की असली ताकत छिपी रह पाएगी, या अब ग्रे क्लाउड टाउन में खून खराबे का नया दौर शुरू होने वाला है?